भैया को बुखार आ रहा है, भैया तो दवाई खा लियो, सो गए। ठीक है, तब टाइम टू टाइम आना का भी गाँव है। चलिए भाई साहब लोग भी चले गए हैं। यानी कि आप देखते होंगे जब मैं बुढ़ी के यहाँ जाता था डेली, अब तो वहाँ जाना भी बंद है क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। अब आप लोग सोचते होंगे हमेशा छोड़ता है हर किसी को, लेकिन क्या करो यार, अब ये मेरा दुर्भाग्य समझो, सौभाग्य समझो कि मैं हर किसी को सड़क तक छोड़ने जाता हूँ। मजबूरी से जाता, कोई भी गाँव छोड़ के, सही में कोई नहीं जाना चाहता है। हाँ जी, अरे वाह, हाँ जी बढ़िया, अरे भोंग तो लो यार। तो चले भाई, ये है डोला। तो भाई साहब ये तो पूरा टूट रखा है, ये देखिए, लेकिन ये रिवाज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ये सिर्फ पहाड़ों में कहीं। तो चलिए भाई, आज भी मधुली की नहलाए धुलाई हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी महाराज देख रहे हैं क्योंकि इनको नहीं नहला सकते ना ठंडे पानी से, लेकिन मधुली को गर्म होता है तो हर तीसरे चौथे दिन ठंडे पानी से नहलाना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ भी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई मौसम की बात करो तो अब जाके लग रहा है कि हाँ भाई गर्मी का मौसम रियल में आ गया है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बादल नीला और सामने सूर्य देव एकदम सफेद रोशनी दे रहे हैं हमें। और अपनी माँ का जो दैनिक काम है उसमें लगे हैं, यानी कि अपनी जिंदगी के साथ साथ इन दोनों की जिंदगी की भी परवाह करना। माँ जी तब इतनी फिक्र कैसे है इसकी? ये देखिए भाई, माँ बोल रही कि गर्म होता है इसके लिए। और अगर हम मधुली को नहलाएंगे नहीं ना तो इसके बाद क्या होता है, जब ये दूध देती है ना तो उसके दूध में अजीब सी हीट टाइप की बदबू आती है। इसलिए इसको नहलाना पड़ता है ताकि इसके पेट में ज़्यादा गर्मी ना हो। गर्मी होगी तो दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। क्या है बिंदु? बिंदु सही बोला। ये देखिए भाई साहब, आजा 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 बिंदु, अरे वाह 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 वाह। तो भाई ये जो चिड़िया है इसका नाम है चुपलिया चोर, यानी कि उसके सर पे देखो चुपली टाइप की है। इसको हम बचपन में चुपलिया चोर बोलते थे। तो पहाड़ों में काफी सारी चीजें ऐसी है जिनसे हम बचपन में खेलते थे। चिड़िया हो, जानवर हो, पशु हो, सबके साथ बचपन में खेला हमने। ये देखिए मधुली के संगल फंस गए तो कैसे निकालते उसको अब। ये देखिए, क्योंकि उसके सींग बहुत बड़े बड़े है ना, लेकिन देखो निकालते देखा। यानी कि पशु भी धीरे धीरे समझ जाता है कि इसको कैसे निकालना है। मैं कई दिनों से उसको देख रहा हूँ, उसकी जब संगल दोनों सींगों के बीच में फंस जाती है तो वो अपने गर्दन को यूं नीचे करती है और स्पीड में इधर मोड़ती है ताकि वो संगल सींग के ऊपर से हट जाए। और यहाँ की बात की जाए तो नाना जी सो रखे हैं यहाँ पे, तबियत ऐसी है डाउन अभी। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अरे फाइन फाइन। आज भी दाढ़ी बन रही है? मैं तो बेटा रोज देखो अपनी केयर जो है ना हाँ खुद करनी चाहिए। अच्छा मुझे सुना रहे हो आप? अगर नहीं करेंगे ना ये शरीर तभी तक है जब तक शरीर है। हाँ, शरीर और रक्षतो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है पहले शरीर की रक्षा। ठीक। क्योंकि अगर ये शरीर ठीक चलता रहेगा ना तो तब दुनिया भी देखोगे, और अगर ये शरीर निढाल हो जाएगा तो गए हो जाएगा। सही बात है। शरीर को हर अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर बुजुर्ग अवस्था जो कि नाना जी है भी। और सबसे पीड़ादायक अवस्था होती है ये, यानी कि उस समय ऐसा करता है इंसान कि मतलब मरने से ज़्यादा पेन होता है जीते जी। इसीलिए बहुत गंदी स्टेज आती है एक बार इंसान की। इसलिए जब तक ये अवस्था है खुल के हंसो, खुल के हंसाओ, क्योंकि भाई मरना तो सबको एक दिन, और पता नहीं किसकी कैसी मौत है भगवान जाने। तो चलिए जी साथ में क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मेरे माइंड में कुछ दो लाइन गाने की जुड़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक बार पिताजी और माँ जी को सुना देता हूँ। तो जैसे पिताजी हैं बूढ़े, नहीं बताए आपका जो रोल है गाने में वो है बुढ़िया वाला और माँ का है बुढ़ी वाला, ठीक है। तो मैंने गाना जुड़ाया है कि आलू की थे चवाणी, आलू की थे चवाणी, चला बुढ़िया जी नाची करा बुढ़ी छ भटियाणी। भाई दोनों को बुरा लग रहा है कि इनको बुढ़ा बुढ़ी बोला जा रहा है। बुरा लगता है? बुढ़ा हो गया पिता तो जवान है बोला अभी। बुढ़ा होगा तेरा बाप। क्या क्या फिर? बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो भाई मैंने पिताजी को बोला कि बुढ़े हो गए आप, तो पिताजी बोल रहे बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो आप ही तो हो मेरे बाप, बुढ़े तो हो गए आप। तो माँ जी तू भी वही बुढ़ी सारा की माँ तू? मैं बैठ गई तो माँ बैठ गई है। तो आपको बता दो मेरी माँ की जो उम्र है लगभग 50+ है। हालांकि मेरी माँ जब काम करती है तो भाई साहब 20 साल वालों को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन जब तक शरीर में खून है तब तक ही है। जिस दिन खून सूख जाएगा उस दिन तो सीधे बैठ जाएगा घर में। अरे वाह भाई, इस बार तो ये सड़क भी बन गई, वाह धन्यवाद सरकार जी। चुनाव आने वाले ना, सड़क बना दी भाई। चलो जो भी है सही है, देर आए दुरुस्त आए। हाल फिर मैं इरफान भाई के आ गया हूँ। इरफान भाई कौन सी वाली सीट पे बैठूं बता? ये VIP है ना?
चलिए भाई थोड़ा अब यार एक बार जवान बना दे यार, फिर बुढ़ा हो गया मैं, तो फिर से जरा नए लुक में दिखते हैं आपको अभी है, बनाएगा ना, कर दो स्टार्ट कर फिर इसको कचाना। तो चले फाइनली भाई तुम्हारा भाई एकदम टिकटॉक बन के आ गया है। बाकी पिताजी को पूछते हैं कि कैसा लग रहा हूँ, अब बताइए आप। हाँ तो बढ़िया, पर थोड़ी दाढ़ा जो है ना ये, अरे भाई अब रहने दो, छोड़ो, इतना भी कर दे बहुत है। मतलब घर वाले चाहते एकदम साफ रहे, एकदम बंदर दिखे पूरा बंदर, फिर गांव के बंदर और मुझ में फर्क क्या रहेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। अब चुप रहे यार तुम यार, माँ भी बोल रही है पूरा नहीं बनाया, अब माँ जी को आदत पड़ गई पिताजी दाढ़ी देखने की, तो भाई हम तो अलग है ना। तो चले अब थोड़ा नहाते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाल चुभ रहे हैं भाई। तो चले अब मैं भी नहाता हूँ, और बाकी माँ ने शेरों को भी नहला दिया। और भाई ठीक लगा ना, हल्का भी सही है भाई। क्या हो रहा है, मना कर रखा वीडियो के लिए, वैसे इसने मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए मना कर रखा था। हाँ जी हेलो इधर देखो जरा, हेलो आओ, अरे कैमरे पे तो देख ले, इसने मना किया था वीडियो बनाने के लिए। अरे कोई शर्म नहीं पागल। तो चले क्या बना रही है अभी, दाल, चल बना तब तक मैं नहाता हूँ। तो चले फुल पावर में नहाता हूँ यार, बाल चुभ रहे, बाल चुभ रहा बाल, ले नहाओ पक्का, डन ठीक है। तो चले मैं फाइनली मैं बिल्कुल नहा के एकदम रेडी हो गया हूँ, बाकी खाना खाने की तैयारी हो गई ना जाओ। तो अब खाना खाने में मजा आएगा भाई, क्योंकि शरीर हल्का हो गया ना, दाढ़ी बाल कटा दिए। बाकी मेरे से ज्यादा बाहर तो अभी पिताजी का हल्का हो गया। है कैसा लग रहा है अभी, जैसा मैंने कटा रखी अभी, देख लो अभी आप ऐसे बोल रहे हो। अरे फिर वही वाली बात, फिर मतलब इतना बड़ी मुश्किल से कटा दो, फिर आज भी वही बात, ऐसा थोड़ा थोड़ा तो होता हर चीज। और तो ठीक है ना, चलो छोड़ो यार इनकी बात, इग्नोर मारते सीधे खाना खाते हैं बस। ये तो चाहते पूरा छिल जाए पूरा मुर्गे की तरह। तो चले दाल पक गई, बाकी थाली लगाओ और खाना खिलाओ। तो चले मैं, मुझे तो बुखार आ रहा, मैंने आज चावल खाने से मना कर दिया बिल्कुल, बस थोड़ा हरी चटनी खाऊंगा, इसमें 2 रोटी खाता हूँ। तो चले भाई दिन की 11:30 बज चुके और अब जाके हमने खाना खा लिया है। बाकी अखिल दा पहाड़ी भी आ गया। हाँ भाई क्या हाल है, टन साग, और बाकी नाना जी ने खा लिया खाना, और हम जा रहे थोड़ा डोला लेने, यानी कि जो बहन की शादी ना अगले महीने, उसकी शादी के लिए जो डोला लाना है, उस गांव से भाई ने परसों लाया और वहाँ किसी के यहाँ रखा हुआ है, तो उस डोले को हम यहाँ लाते हैं और 1-2 दिन में उस डोले को ऊपर ले जाएंगे जहाँ शादी होगी। क्योंकि किसी और के है ना, तो कई चीजें होती, कोई तोड़ देगा फोड़ देगा, डोला मिलना काफी मुश्किल हो गया, लड़की मिलना ही मुश्किल हो गया, तो लड़की का डोला मिलना और मुश्किल है अभी। कम से कम डोले पे तो हम भी बैठ सकते हैं, क्यों भाई चलिए चलते हैं जल्दी। और अखिल महाराज को मैंने बुलाया कि आ जाना यार थोड़ा, क्योंकि डोले पे तो 4 लगते हैं, लेकिन हम 2 बधेरे भाड़ गांव में नल्ले भाड़ बैठ रहे क्या कर सकते। तो चलिए जल्दी लाते हैं डोला। तो चलिए जी, यहाँ सोलर प्लांट भी लग रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है भाई गांव में। तो अभी तो भाई फिट हो रहा है, मैंने सुना है इसको फिट करने में 2-4 महीने तो लगते हैं, कोई 1 साल ही बोल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से जल्दी फिट हो रहा है उस हिसाब से 2-3 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, अरे वाह। तो देखिए भाई ये कुत्ता पता नहीं किसका, लेकिन ये जो मिट्टी से हो रखा है ना, एक्चुअली आजकल जो खेतों में बिजवाड़ पड़ रहा है ना, तो आजकल फर्स्ट क्लास उसमें लेट रहे हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से 2-4 लोग खेत लगा रहे हैं और उनकी मेहनत को ये बर्बाद कर रहे हैं, ताकि अगली बार कोई लगाए ना खेत। बाकी भाई एक कुत्ता यहाँ भी सो रखा है, हटो जरा। हाँ जी बढ़िया, अरे भौंक तो लो यार। तो भाई गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुत्ते भौंक भी नहीं पा रहे हैं यार, राम सही बात है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गया। बाकी देखिए नारंगी पे फूल आने स्टार्ट हो गए। हाँ अच्छा यहाँ कर क्यों डोला, बूढ़ी प्रणाम, ठीक बड़ी तबियत पानी, बुखार सब बुढ़ी होना, मैं भी होना, माँ जुन भी होना, सब पढ़े आज भगवान कसम, 1.5 महीने वही ने खमकाओ दो। तो चले जी, हमारी बूढ़ी जी है, यानी कि मेरे दादा लोगों की इकलौती बहन, मेरे दादा लोग तो कोई इस दुनिया में है नहीं, सिर्फ अब बहन रह रखी है, बाकी डोला यहाँ रखा हुआ ऊपर। चले भाई ये है डोला। एक्चुअली ये डोला जो है ना, वो हमारी जो पहली शादी हुई थी ना, जो मेरी ये सिस्टर है जिसकी शादी हो रही है, उसकी जो बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी पिछले साल, तो उसका डोला है। क्या करें, नाना लोग इतने गरीब है कि दूसरा डोला अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसी से काम चलाते हैं। बाकी अखिल महाराज आ रखे तो इसको जल्द ले जाते, क्यों भाई। तो भाई साहब ये तो पूरा टूट रखा है, ये देखिए इसका ये पूरा निकल रहा है, तो मैंने इसमें एक धागा बांध दिया, अब क्या करें, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से भी इसकी कुंडी टूट रही है, तो इस पर भी रस्सा बांध रखा है, पगड़ा बोलते हैं हम इसको। तो हालांकि ये डोला भी आपको ऐसा लगा, लेकिन जब इस पर पूरी तरीके से कपड़े पहनाए जाएंगे तो उसके बाद ये मस्त लगेगा एकदम। चलिए भाई काफ़ी मुश्किल हो रहा है भाई, अभी जब खाली में इस पर इतनी बीत रही है, तो भाई जैसे बैठता हो तो कितनी बीती। हालांकि इसमें 4 लोग लगते हैं, लेकिन ये रिवाज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है अब, ये सिर्फ पहाड़ों में कहीं बेटा। इसको ले जा रहे हो जी थोड़ा घर तक ना, नए ड्याण भूली की शादी, ये सिर्फ ये जो अभी रिवाज है सिर्फ पहाड़ों में है, वो भी कुछ जगहों पे, क्योंकि लोग अब आधुनिक युग को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, डोंगा सिस्टम हो गया और शादी जो हो रही है वेडिंग पॉइंट में हो रही है, ये चीज़ें धीरे धीरे देखने को काफ़ी कम मिलेगी और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा लुप्त हो जाएगी चीज़।
लेकिन चलिए हम फॉलो कर लेते हैं जब तक हमें। तो भाई फाइनली हमें ये नीचे रखना पड़ा भाई, क्योंकि इसके जो डंडे स्टेबल नहीं हो रहे हैं, उसकी कुंडियाँ सारी टूट रही, तो जो रस्से हैं वो लूज हो गए हैं। तो ना अखिल हमारा से बोला रुक जा थोड़ा, शादी नहीं जा रही, खाली जा रही है अभी। क्यों भाई? हालांकि अखिल हमारा टाइम देख रहे हैं अपनी घड़ी पे। अच्छा हो सकता है अपनी शादी का टाइम भी देख रहे होंगे। तो एक्चुअली जब जब ये घोड़ा देखते हैं, टोली देखते हैं, तो ये घड़ी जरूर देखते हैं कि मेरा दिन कब आएगा। हमसे पहले तो इनको है, ये इनको मतलब ये है कि लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं, मिल ही नहीं रही कोई यार। इनका बात है कि अगर लड़की मिले तो काली शादी हो जाए। पर नहीं मिल रही ना, मेरी गलती नहीं, बंदे को मिल रही तो बंदा अब सिलेक्ट कर रहे हैं। हमारी उम्र सिलेक्ट वाली नहीं, जहाँ भी है परफेक्ट हो जाए, लेकिन बंदा अभी सिलेक्ट वाली उम्र है भाई। चलो बढ़िया भाई, यही है भाई, टाइम पे शादी कर लो, नहीं तो बाद में पैसा भी काम नहीं आता है, शरीर ऐसे जवाब दे देता है। चले अब छोड़ यार, ऐसे में रोना आ रहा। चलो ये डोला हमने अपने पुराने मकान पे ला दिया है, और पुराने मकान में बुजुर्ग मिलना और डोला देखना काफी असंभव है भाई। इस मकान में कोई नहीं रहता है। जब तक मेरे दादाजी जिंदे थे तब तक हम यहाँ रहते थे, लेकिन जब से दादाजी नहीं है तब से यहाँ रहने का मन नहीं करता, बहुत उदास लगती है यहाँ रहने में। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है, इसलिए हम यहाँ रहते नहीं, बगल में दूसरे मकान पे रहते हैं। बाकी अखिल महाराज बहुत बहुत धन्यवाद है। अखिल महाराज ने पता नहीं कैसे कैसे करके लाए भाई, क्योंकि पीछे की जो कुंडी थी टूट गई थी, तो अखिल महाराज ने यहाँ से उठाई, यहाँ से डंडिया ऐसे छूट गई थी। बाकी अखिल महाराज को जाना यहाँ से अपने घर, क्योंकि उनको लेट हो रही है, वो किसी काम से जा रहे हैं कल, तो उनको भी ज़्यादा पकाते नहीं, वैसे बहुत पक रखे हो हमारे साथ। जब से ब्लॉगिंग क्षेत्र में आए हो तब से पकाए रहा हूँ उनको। भाई जो भी गलती सलती है माफ मत करना, ठीक है? कुछ कुछ आदत तो मेरी आ गई इनके अंदर, ठीक है? ये भी मन में बहुत कुछ पकड़ा है, लेकिन बाहर से बस हो गया, कुछ नहीं है। हाँ ला दे खाली डोला। चलो ठीक है अखिल भाई, धन्यवाद। ठीक है साहब, ठीक है। तो चले फाइनली अखिल महाराज आए, क्योंकि भाई डोला ना अकेले तो वैसे भी नहीं लाया जाता, और दो में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वैसे डोले पे 4 लगते हैं, क्यों बताए? और वैसे भी डोले वाला रिवाज तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब तो वेडिंग पॉइंट हो गया नहीं, पर उतना नहीं हो रहा ना साथ, मतलब खाली पहाड़ों में ही रिवाज। अब शहरों में तो अब वेडिंग पॉइंट पे कर रहे हैं लोग, वहीं पे फेरे और वहीं पे खत्म सब। भाई ये चीज है खाली पहाड़ों में, अभी वो भी कहीं कहीं, हर जगह भी नहीं है। लोग देखा देखी में ज्यादा चल रहे हैं अब ना। बाकी सही में यार जो शादी का मजा आता है इसी डोले को देख के आता है। जब विदाई में डोला उड़ता है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये एक मार्मिक क्षण होता है वो वाला। लेकिन क्या करें, अब शादी भी अब फॉर्मेलिटी हो गई है। तो चले भाई ने इलेक्ट्रिक केटल ला रखे, तो इससे पानी गर्म करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं तो गैस पे रखो, वहाँ पे इंतजार करो। तो एक्चुअली मेरे को थोड़ा बुखार आ रहा, तो मैं थोड़ा गर्म पानी कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा दवाई खाता हूँ, धूप में सो जाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा रात को ना। लेकिन फिर वही वाली बात है कि ब्लॉगिंग तो करनी होती है भाई, तो थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद ब्लॉग बना पाऊंगा, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाया बिल्कुल भी, और मेरी हालत लग भी रही होगी। वो तो मैं जानबूझ के आप लोगों को खुश रखने के लिए जानबूझ के अपने चेहरे पे हंसी लाता हूँ, नहीं तो इस शरीर में जो बीत रही है ना भाई, वो मैं ही जानता हूँ। जिंदगी जो है ना वो दवाइयों पे चल रही है भाई, यानी कि मौसम परिवर्तन होता है, फिर से दवाइयाँ खाना स्टार्ट करना पड़ता है। यही सहारा है आजकल। भैया को बुखार आ रहा है, भैया तो दवाई खा लियो, सो गए। तो चलिए दिन की 2 बज रही है, मैं वहाँ पे सो रखा था, अभी तो अनिता सो रखी है वहाँ पे, तो बिट्टू लोगों को थोड़ा सड़क पे छोड़ रहा हूँ। भाई साहब लोग कल के आ रखे थे, कल तो ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन आज बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं हमेशा छोड़ता हूँ ना, आप लोग बोलते हैं कि हमेशा सबको छोड़ते रहते हो, तो आज अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ ऊपर सड़क तक छोड़ने की, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी तो गाँव में रहने की भाई, बाकी सब चले गए यहाँ से। चलो भाई फिर देर क्यों कर रहे हो, जाने में शुभ घड़ी की देरी क्यों। चलो चलिए, अब ये सब लोग उत्तरकाशी रह चुके हैं, बुढ़ड़ी भी चले गए यहाँ से, तो पहले इनका ही सहारा रहता था, लेकिन अब अकेला हूँ भाई गाँव में, क्या करें। तो भाई साहब लोग उत्तरकाशी चले गए हैं, तो यानी कि अब हफ्ते में कभी आएंगे घर यहाँ। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है अभी। तो कल शाम को जब भाई साहब लोग आए थे तो काफ़ी खुशी मिली थी, लेकिन फिर से वही मार्मिक वाला दृश्य, जा रहे हैं पर कोई आ नहीं रहा वापस यार, महीनों बाद आ रहे, बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के। हाँ जी, एक ये थी यहाँ बुढ़ी, ये भी चले गई, तू यही रहे यार प्लीज। पहले केक लाऊंगा बड़ा वाला। तो ये बोल रही है कि मेरे लिए उत्तरकाशी लाना, लेकिन यहाँ मत बुलाना, बस हाथ जोड़ के। तो चले भाई, पहाड़ों में यही दिक्कत है भाई साहब, पेट्रोल ना मिले तो ऐसे डब्बे से भरना पड़ता है। चले जी, पेट्रोल भरते हुए थोड़ा बहुत पेट्रोल नीचे गिर गया है, क्योंकि भाई पंप से तो अलग ही भरा जाता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत लापरवाही हो जाती है। तो चले फाइनली जाने की तैयारी होने लग गई है। बस बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि पेट्रोल भी गिर गया, क्योंकि यार खून मिलना सरल, लेकिन पेट्रोल मिलना काफ़ी मुश्किल है यार, हम बहुत अमीर हैं। हाँ, ये तो कैमरे के आगे भाई साहब, पीठ पीछे तो भाई साहब रोते हैं यार, हर कोई रोता है यार, हम खुद रोते हैं। सच नहीं बोल रहे यार। और हाँ ये, लेकिन जबरदस्ती हंसना पड़ता है, हम ही रोएंगे तो आप लोग सोचेंगे ले ये तो रो रहा है, क्या फायदा है, लेकिन चलो कैमरा बंद करने के बाद रोएंगे थोड़ा। बाकी बुढ़ी जा रही, इधर ही रहे आज, इधर रहना प्लीज प्लीज।
प्लीज। मम्मी पापा छोड़ के नहीं जाएगी और हमको छोड़ के जा रही है। शाबाश। ठीक है बाबूजी, है जाओ तब। ध्यान रखना दवाई टाइम। ठीक है तब, टाइम टू टाइम आना का भी गाँव है। संडे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए भाई, भाई साहब लोग भी चले गए हैं और काफ़ी मार्मिक दृश्य होता है यार ये जब कोई गांव से चले जाते हैं ना। हालांकि भाई साहब लोग तो सारा परिवार अब उत्तरकाशी शिफ्ट हो गया, तो यानी कि आप देखते होंगे जब मैं बुढ़ी के यहाँ जाता था डेली, अब तो वहाँ जाना भी बंद है क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं अब, तो फिर चलते हैं अब घर, है ही नहीं मेरे पास कुछ। अब आप लोग सोचते होंगे हमेशा छोड़ता है हर किसी को, लेकिन क्या करो यार, अब ये मेरा दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य समझो कि मैं हर किसी को सड़क तक छोड़ने जाता हूँ। इस गांव को धीरे धीरे खाली होता हुआ देख रहा हूँ। बस उम्मीद ये है कि जब तक आप लोगों का प्यार है तब तक इस गांव में रहूँगा। जिस दिन हमारे नसीब में भी होगा तो हम भी यहाँ से निकल लेंगे नीचे, पर यह कि कोशिश पूरी करूँगा गांव में रहने की। बुरा लगता है इन गाँव को छोड़ना, काफ़ी बुरा लगता है भाई, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मजबूरी से जाता कोई भी गाँव छोड़ के। सही में कोई नहीं जाना चाहता है।